ये देखिए बच्चों, ये क्या लिखा है, संगीत क्या है या व्हाट इज म्यूजिक, है ना। तो संगीत, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, संगीत तीन कलाओं का सुंदर संगम है। संगीत क्या है, तीन कलाओं का सुंदर संगम है। और ये तीन कलाएं कौन कौन सी हैं आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन बस ये है कि अभी थोड़ा आप उसमें उस तरह से जुड़े नहीं हो, तो आपको अभी आपको मालूम है, लेकिन आप उस तरह से उसको याद नहीं कर पाए होंगे अभी। तो अब आप इसको याद कर लीजिएगा कि संगीत तीन कलाओं का सुंदर संगम है। म्यूजिक में क्या तीन तीन कलाएं आती हैं, गायन यानी कि सिंगिंग, है ना। संगीत है तो उसमें गायन तो होगा ही होगा, अगर गायन नहीं है तो फिर वो संगीत नहीं हो सकता। तो उसमें फर्स्ट चीज़ क्या आती है आपकी, सिंगिंग। और नंबर 2 प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप सिंगिंग कर रहे हैं और उसके साथ आप इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले होते हुए देखते हैं, और साथ ही साथ नंबर 3 पे क्या आता है, डांसिंग या नृत्य। इन तीनों के संगम से या इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा म्यूजिक कंप्लीट होता है, या हम उसको म्यूजिक कहते हैं। ये तीनों ही कलाएं इसमें मिलती हैं, जुड़ती हैं, तो ये अपने आप में संगीत बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है लेकिन आपको याद रखनी है, कि इन तीनों ही कलाओं में सर्वश्रेष्ठ या सबसे सुपीरियर जो आर्ट है वो है सिंगिंग। क्योंकि सिंगिंग किसी पर डिपेंड नहीं है, वादन डिपेंड है, और डांसिंग, क्योंकि बिना म्यूज़िक के आप डांस कब तक कर पाओगे, और अगर सिंगिंग नहीं है तो इंस्ट्रूमेंटल लोग कब तक सुन पाएंगे उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब इंस्ट्रूमेंटल लोग सुनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी गायन के बिना इंस्ट्रूमेंटल अधूरा है। तो इनमें सबसे सुपीरियर जो कला है वो सिंगिंग है, क्योंकि सिंगिंग किसी पर निर्भर नहीं है। आप इसकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत छोटी सी है। म्यूजिक इज द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आर्ट्स। नंबर 1 सिंगिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, डांसिंग। बस इतना सा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहो तो आप इसको वीडियो को रिपीट करके फिर से इसको आप देख सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे 7 सुरों के बारे में। इनको 7 नोट्स कहते हैं इंग्लिश में, या फिर 7 म्यूजिकल नोट्स। 7 नोट्स ना कह के, हो सकता है 7 नोट्स आप याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, 7 म्यूजिकल नोट्स करके याद करेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, और आपके माइंड में भी रहेगा कि 7 म्यूजिकल नोट्स कौन है, और आपके बाकी 7 नोट्स वो अलग बात हो जाती है। अगर आप नोट्स करके याद करेंगे तो आप इनको 7 म्यूजिकल नोट्स करके ही याद करिएगा। तो ये 7 म्यूजिकल नोट्स कौन से होते हैं, जो हम अपने संगीत में, जो हमारा संगीत जो बनता है 7 सुरों से बनता है। लेकिन 7 सुरों के अलावा भी और 5 स्वर होते हैं, जिनके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, उनके बारे में हम और अगली क्लास में बात करेंगे। आज हम केवल अपने 7 सुरों के बारे में याद करेंगे, जो कि आपको याद रखने हैं। देखिए, इनमें सबसे पहला स्वर क्या है, सा। नंबर 2 रे। नंबर 3 गा। नंबर 4 मा। 5 पा। नंबर 6 धा। नंबर 7 नी। ठीक है, ये स्वर आपको याद रखने हैं। नंबर 1 सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये जो 7 स्वर हैं बच्चों, देखो मैंने इसमें एरो करके भी बनाया, लिखा है। ये जो 7 स्वर हैं आपके, ये शुद्ध स्वर हैं, इनको हमेशा याद रखना। और ये शुद्ध स्वरों की पहचान आपको ऐसे रखनी है कि इन पे कोई साइन नहीं है किसी भी तरह का, ये सिर्फ लिखे हुए हैं सिंपल, इन पे कोई साइन नहीं है। लेकिन जो बाकी हमारे अगले जो 5 स्वर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी इतना जल्दी जल्दी नहीं करेंगे वरना आपका माइंड हौच पौच हो जाएगा। तो जो बाकी के जो स्वर मैं बताऊंगी आपको, वो शुद्ध नहीं है और उनकी अलग पहचान होती है, इनकी अलग पहचान होती है। अभी आपको आज थोड़ा थ्योरी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि स्वर क्या है। ठीक है बच्चों, तो शुद्ध स्वरों की पहचान आज ही आप इस बात को अपने माइंड में बिठा लीजिएगा बच्चों, कि जो ये 7 स्वर हैं ये शुद्ध
आपको इजी वे में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप याद रखें। शुद्ध स्वरों की पहचान रिटन में आप कैसे करेंगे, अगर लिखे हुए हैं आपके सामने और आपसे कोई पूछे कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है तो आप जवाब दे सकते हो, क्योंकि इन पे कोई साइन नहीं है, किसी भी तरह का कुछ निशान नहीं लगा हुआ है, तो ये शुद्ध स्वर है। तो ये सातों शुद्ध स्वर आपको याद रखने हैं, ठीक है। इन्हीं की और एक बहुत अच्छी सी चीज़ आपके बारे में, इनके बारे में आपको और बता देती हूँ। फुल फॉर्म ऑफ नोट्स, ठीक है। स्वरों की, इन स्वरों की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। जैसे सा की फुल फॉर्म, सा की फुल फॉर्म है षडज, रे की ऋषभ, ग की गांधार, म की मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद। ये आपको सातों स्वरों की फुल फॉर्म मिल गई है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए याद करने के लिए आपको क्या क्या याद करना है। एक तो आपको ये याद करना है संगीत क्या है, या व्हाट इज म्यूजिक, ठीक है। संगीत 3 कलाओं का सुंदर संगम है, ठीक है। और ये 3 कलाएं कौन कौन सी हैं, इनमें सबसे सुपीरियर आर्ट कौन सी है, ठीक है। सिंगिंग है, वो आपको पता है, आपने सुन लिया है, समझ लिया है। एंड वी कैन से म्यूजिक इज द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आर्ट्स, नंबर 1 सिंगिंग, नंबर 2 प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, नंबर 3 डांसिंग। इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन से मिलके क्या बना है हमारा म्यूजिक, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको और बता देती हूँ बच्चों, ये जो हमारे 7 सुर हैं, 7 नोट्स हैं, इनसे ही मिलके पूरी दुनिया का म्यूजिक बना है। वर्ल्ड में जितना भी संगीत डिपेंड है वो इन्हीं स्वरों पे डिपेंड है। ये स्वर वैसे हमारे 12 होते हैं, लेकिन आज आपको अभी मैंने 7 कराया, 5 नोट्स के बारे में और बताऊंगी। तो केवल 12 नोट्स से मिलके पूरे वर्ल्ड का, आप किसी भी कंट्री का, किसी भी राज्य का, किसी भी तरह का लोक संगीत, जो हमारे लोक संगीत होते हैं, पहाड़ का म्यूज़िक हो, हिमाचल का म्यूज़िक हो, राजस्थान का म्यूज़िक हो, साउथ का म्यूज़िक हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन दीज 12 नोट्स। आपको इन्हीं 12 स्वरों का बहुत अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं संगीत में, अभी मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ कि आप में से कौन अच्छा बच्चा गाने वाला बच्चा कौन है, वो मैं सुनूंगी आपको जब हम लोग मिलेंगे क्लास में। तो जो बच्चे गाते हैं बहुत अच्छा गाने में, जिनको इंटरेस्ट है, तो वो लोग रियाज करें धीरे धीरे। आप स्टेप बाय स्टेप, अगर जो मैं आपको बता रही हूँ आप उस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो सकता है जब हम मिलेंगे तो आप लोग बहुत अच्छा गा रहे होंगे, है ना। तो अभी मैं आपको अलंकार की भी वीडियो भेजूंगी, 2 अलंकार केवल करेंगे, तो वो मैं आपको सेंड, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है मैं आपको 2 बजे के बाद सेंड करूं, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है सुन के, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका, ये डिटेलिंग आज इतनी ज़्यादा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा होगी आपके लिए, तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेना, इसको याद कर लेना। और अभी इसमें थ्योरी में बस इतना ही बच्चों, बाकी मैं आपको 2 अलंकार अभी गा के सुनाऊंगी इन 7 सुरों से, ठीक है, उसकी आप प्रैक्टिस करना।